क्या तैयारी करें उसके पहले, क्या हमारा फोकस बिंदु हो कि हड़बड़ी में हम बस घर से निकले और किसी भी स्कूल, अब तो खैर वो भी स्थिति नहीं रही, हमारा प्लान पहले से चेक आउट होता है, फिर भी जिस विद्यालय में हम जा रहे हैं क्या हमारा जो बिंदु ऐसा होना चाहिए, फोकस बिंदु पूर्व तैयारी के संदर्भ में। धन्यवाद सर। निश्चित तौर पर बतौर मेंटर, वो चाहे हम ARP साथी हों, चाहे हमारे SRG साथी हों, या चाहे हमारे डाइट प्रवक्तागण हों, मेंटर की भूमिका में किसी भी विद्यालय में जाने के लिए कुछ पूर्व नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। जिसमें से शासनादेश में ही कहा गया है कि जो ARG ग्रुप है, ARG ग्रुप का तात्पर्य है 5 ARP और एक डाइट मेंटर मिल करके 6 लोग एक एकेडमिक रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं। ये ग्रुप मिल करके बैठ करके आगामी माह की कार्य योजना तैयार कर ले। जितने भी विद्यालय उस विकास क्षेत्र में हैं, आगे के लिए एक वर्क प्लान लिख के आते हैं अपनी रिपोर्ट में ही। हमारे पास रिपोर्ट्स रहती हैं, हम चाहें तो उस रिपोर्ट्स में एक बार देख सकते हैं कि पीछे हम ऐसा कौन सा काम लिख के आए थे कि हम आगे आएंगे तो देखेंगे। इसके अलावा जी अग्रिम योजना को हम लोग रिव्यू कर लें। इसके अलावा जैसे हम ये अपने साथियों को, शिक्षक साथियों को कहते हैं ना कि आप टीचर्स डायरी मेंटेन करिए, वो टीचर्स डायरी आपको मदद करेगी अपने काम को रिव्यू करने में। हम लोग भी कुछ ऐसा एक मेंटर्स डायरी टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट अपने साथ ला सकते हैं। हम भी अपनी एक डायरी मेंटेन करें जिसमें हम हर स्कूल का, हर विजिट का प्रोफाइल पूरी डिटेल्स लिखें। वहाँ पे हमें किन किन पॉइंट्स पे फोकस करना है। क्योंकि राजू सर बता रहे थे, टारगेटेड इंटरवेंशंस की बात कर रहे थे, तो हमें ये पता रहेगा ना कि हमको किस जगह हस्तक्षेप करना है अगली विजिट में। अच्छा, इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं महसूस करता हूँ, हम लोग फॉलो अप जरूर करें। हम लोग जिस विद्यालय में जा रहे हैं उसका फॉलो अप बहुत जरूरी है, क्योंकि वास्तव में बहुत सारे शिक्षक साथी बहुत मोटिवेटेड हैं, बहुत अच्छे से काम करना चाहते हैं, और वो जैसे कभी कभी जैसे हम और आप तो लगातार इस तरह की कई चीजें हमको सुनने को मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो कि वो शिक्षकों के बीच तक जाता है। और हर्डल कुछ इस तरह के हैं कि हम आप बखूबी जानते हैं, जैसा सर ने जिस तरफ इशारा किया, कई स्तर पे चुनौतियां। तो ऐसा हम क्या करें? क्या इन बदलावों के लिए कि आम शिक्षक हमारा सहज नहीं है, या वो अब उगने सा लगा है? जैसे पहले जब कोविड की पहली लहर आई थी, ऑनलाइन मोड में हमने काम करना सीखा, बतेरे साथियों ने पहली बार जूम पे मीटिंग करनी सीखी, लेकिन अब एक नकार का भाव सा या व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेज आ जाना, तो कैसे इन चीज़ों को टारगेट बेस्ड कैसे ओरिएंटेशन हो, ये रन रेट बेस्ड एनालिसिस होनी है, तो रन रेट क्या है, डेटा ड्रिवन मॉनिटरिंग क्या है, इन सारे टेक्निकल टर्म से कैसे उनको सहज किया जाए, ये मैं जानना चाहूँगा। जी धन्यवाद। जैसा कि आपने ये जो सारे टर्म बताए, सुनने को हम लोगों को भी मिलते हैं, हो सकता है कभी हम लोगों ने सोचा ना हो कि किस तरह से ये टर्म यूज हो रहे हैं। वास्तव में हमारा जो बेसिक शिक्षा परिषद है, काफ़ी हद तक इसमें जो कारपोरेट कल्चर है वो लाया जा रहा है, और वहीं से ये सारे शब्द निकल कर आए हैं। इन शब्दों से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारे काम हम पहले से भी करते आ रहे थे। जैसे रन रेट बेस्ड एनालिसिस, रन रेट का तात्पर्य हम सभी लोग जानते हैं। रन रेट वास्तव में एक तरह का एजम्पशन होता है कि जो स्थिति इस समय चल रही है, कितने समय बाद हमारी परिस्थिति क्या होगी। रन रेट बेस्ड मॉनिटरिंग कहते हैं इसको। हम सभी मेंटर्स हैं, तो रन रेट बेस्ड मॉनिटरिंग करना चाहिए होगा हमको, और इसके लिए हमको डाटा ड्रिवन एनालिसिस करनी होती है। डेटा जरूरी होता है, क्योंकि अनुमान लगा करके हम किसी रन रेट बेस्ड मॉनिटरिंग को ऐसी है जो धान की बेरन है सर, उसमें घुस के बेरन खराब कर देती, शिक्षक संदर्शिकाओं का पालन नहीं करती, फॉर्म नहीं करती, उन कार्यों के संदर्भ में क्या जैसे आपका जो प्रश्न था कि डाइट की 3 भूमिकाएं हम एज अ डाइट मेंटर, हम 3 स्टेप्स सारे जगह मॉनिटरिंग करते हैं। हम पहला जैसे डाइट पे जो ट्रेनिंग होती है, अभी जैसे किसी मेट में जितनी भी पिछली ट्रेनिंग कराई, उन्होंने गूगल को एक सर्वे कर रहे हैं वो कि हमारी ट्रेनिंग कितनी इम्पैक्टफुल फील्ड में हो पाए। तो ऐसी चीजें हमें भी एक डेवलप करनी पड़ेगी। तो हम डाइट पे ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो जब हम सपोर्टिव सुपरविजन पे जा रहे हैं, हमें उस ट्रेनिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन आया या कुछ ऐसा अपने पूरे साथियों के साथ
ट्रेनिंग डाइट में दी गई है वो कितना इम्पैक्ट उसका हमारे विद्यालयों पे, हमारे बच्चों पे पड़ रहा है। तभी हम जो ये कार्यशाला हो रही है तो उसमें हम क्या नया इनोवेटिव कर सकते हैं, कैसे हम अपनी भूमिका को और निखार सकते हैं, तो वहाँ पे ये एक कार्य किया जा सकता है कि जैसे अभी पिछले 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च हम लोगों ने लगातार ट्रेनिंग सीखी है, लेकिन उन ट्रेनिंग को आपको महसूस होता है जिसमें और अधिक सहयोग किया जा सकता है। जी बिल्कुल, धन्यवाद। 2 मुद्दों पर बात करनी है मुझे। एक तो यात्री साथी जो सुपरविजन कर रहे हैं, निश्चित रूप से जैसा कि सर ने कहा बदलाव साफ दिख रहे हैं, हम सभी महसूस करते हैं। पहले मुझे ध्यान है शुरुआत में जो हम लोग जाया करते थे फील्ड में, तो ये मन में संशय रहता था कि सुपरविजन शुरू कैसे किया जाए, कहाँ जाए, टीचर्स के बीच जाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आप सभी साथियों ने निरंतर अपनी एक्सेप्टेंस बनाई है शिक्षक साथियों के बीच में। आज शिक्षक साथी हम उन्हीं के बीच के साथी हैं और शिक्षक साथी इस बात को महसूस भी करते हैं। आज जो हमारे साथ बैठ के सकारात्मक चर्चाएं करते हैं, वो समझ बनाते हैं, वो खुद ये समझना चाहते हैं कि इस काम को कैसे किया जाए और उसमें जिस तरह का भी उन्हें सहयोग चाहिए होता है या हम जिस तरह का सहयोग उनसे मांगते हैं, वो सहयोग लेने देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। जैसा कि टीवी सर बार बार कहते हैं कि हमें अपने कल्चर में बदलाव लाना पड़ेगा, तो वो जो कल्चर में जो बदलाव लाना है वो वास्तव में अब दिखने लगा है। ये इसका पूरा का पूरा श्रेय आपके सुपरविजन को जाता है। और इसमें जैसे कि सर ने कहा कुछ ऐसे खास इनपुट सुपरविजन में, तो वास्तविकता ये है कि हम सब अपने सुपरविजन की अच्छाइयाँ बुराइयाँ बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी सर ने जो बातें बताई हैं, इन सब चीज़ों से हम लोग लगातार ट्रेनिंग्स में वाकिफ होते रहते हैं। हमें प्रयास ये करना है अपनी डेली की दिनचर्या में हम लोग एक बार अपने सुपरविजन का जो भी हम काम करें उसका रिव्यू जरूर करें। शुरुआत में जब हम लोग ट्रेनिंग ले रहे थे, पहली ट्रेनिंग हम चिल्ड्रीज से यहाँ दे रहे थे, तो हम लोगों ने पर्सनल इम्प्रूवमेंट प्लान की बात की थी। आप सभी साथियों को याद होगा। तो वास्तव में पर्सनल इम्प्रूवमेंट प्लान, चाहे हम मेंटर हो चाहे हम कुछ भी हो, हर व्यक्ति का एक अपना इम्प्रूवमेंट प्लान होना चाहिए। इस समय हम एक मिशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। इस महत्वपूर्ण भूमिका में हमको ये समझना होगा कि हम कहाँ पे कमज़ोर पड़ रहे हैं। क्या हम तकनीकी रूप से कमज़ोर पड़ रहे हैं, क्या हमारी धन्यवाद योगेश। जैसे कि आपने कहा बहुत सारे तकनीकी पहलू, बहुत सारी तकनीकी बाधाएं इस समय हम लोग के सामने समय पे आती है, शिक्षक साथी महसूस करते हैं। तो बीइंग मेंटर हम सभी साथी ये जानते हैं कि पिछले 2-3 सालों में बहुत सारे तकनीकी हस्तक्षेप, बहुत सारी नई प्रकार की तकनीकी हम लोग के बीच में आई है। और एक दौर ऐसा था शुरुआत में जब ये विकसित भारत मिशन के पहले मिशन प्रेरणा शुरू हुआ था, उसमें ऐसा था जब सारे के सारे प्रशिक्षण या सारे के सारे विद्यालय कोविड की वजह से जब लॉकडाउन लगा था, जब सूचनाएं एकत्रित नहीं हो पा रही थी और ऐसे बहुत सारे काम थे जो ऑफलाइन मोड पे नहीं हो पा रहे थे, अचानक से गूगल मीट, गूगल फॉर्म और इसके अलावा दीक्षा पे ट्रेनिंग